मई 2022 मोहम्मद शैफी नाम का एक व्यक्ति अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसे किसी चीज की जरूरत थी किसी औरत की। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट में कुछ गरीब लोग, कुछ मिडिल क्लास लोग खाना खाने के लिए आते थे। ये रेस्टोरेंट भी कुछ खास बड़ा नहीं था, यहाँ पर नॉर्मल ही लोग खाना खाते थे। ये ढाबा टाइप था। अब यहाँ पर ऐसे ही रोजमर्रा की तरह रोसलिन नाम की एक महिला खाना खाने के लिए आती है। रोसलिन लॉटरी बेचने का काम करती थी। वो रेस्टोरेंट में खाना खाती है और खाना खाने के बाद चली जाती है। उस समय मोहम्मद शैफी की नजर रोसलिन पर पड़ती है। आपको बता दें कि रोसलिन की उम्र करीब 49 साल रही होगी। इसके बाद जब अगले दिन रोसलिन फिर से खाना खाने के लिए आती है, तब मोहम्मद शैफी उसके जाने के बाद उसका पीछा करता है और उसके परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेता है, जितनी उसे चाहिए थी। इसके बाद जब अगली बार रोसलिन उसके रेस्टोरेंट में आती है, तब मोहम्मद शैफी उससे बातचीत करता है, थोड़ी जान पहचान बढ़ाता है। और फिर कुछ दिन बाद शैफी उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। रोसलिन कहती है कि कैसा काम? मैं तो लॉटरी बेचती हूँ, अगर आप ज्यादा पगार दोगे तो फिर कर सकती हूँ। अब यहाँ पर शैफी कहता है ये ऐसा वैसा काम नहीं है, इसके लिए तुम्हें मिलेंगे 10 लाख, वो भी मात्र एक दिन के लिए। वो रोसलिन को बताता है कि मैं एक पॉर्न फिल्म, एक अडल्ट कंटेंट को शूट करना चाहता हूँ, एक अडल्ट कंटेंट को बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो में तुम मेरे लिए काम करो और हम उस वीडियो को बनाएंगे। उसके बदले तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे, सिर्फ एक वीडियो के। आगे जितनी वीडियो बनेगी वैसा हमारा काम चलता रहेगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि रोसलिन इसके लिए मान जाती है और फिर वीडियो का समय और सब कुछ तय किया जाता है। और जिस दिन वीडियो शूट करनी थी वो दिन आ जाता है। उस दिन वो रोसलिन को एक घर में लेकर जाता है। घर के अंदर जाते ही रोसलिन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा था, वहां पर लाइट की बेहद कमी थी। जब रोसलिन घर के अंदर जाती है तो वहां पर उसे बैठा दिया जाता है और बाद में उसके हाथ पैर को बांधकर उसे बिठाया जाता है। अब यहाँ पर रोसलिन को लग रहा था कि शायद ये वीडियो का हिस्सा होगा, इनकी ऐसी कुछ कहानी होगी। अब उसके बाद में वो धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करती है। पास में बैठा शैफी तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है। वो देखकर रोसलिन बिल्कुल घबरा जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हो गया। वीडियो के नाम पर वो कहां आ चुकी है। वो चिल्लाती, लेकिन उससे पहले ही पीछे से कोई तेज चाकू के साथ उसका गला उखाड़ देता है। इस तरह रोसलिन की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कौन था, ये किसने किया और क्यों किया? जब ये पता चलेगा तो फिर समझ आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तारीख थी 26 सितंबर 2022। सेल्वराज नाम का एक लड़का चेन्नई में जॉब करता था। अभी जॉब को शुरू किए उसे थोड़े ही दिन हुए थे। वो अपना काम करता, शाम के वक्त घर जाकर वो अपनी माँ से बात किया करता था। लेकिन अब वो थोड़ा सा बेचैन था, क्योंकि 2 दिन से वो माँ को कॉल तो कर रहा था, लेकिन माँ कॉल को उठा नहीं रही थी। और ऐसे ही तीसरा दिन आता है, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन आता है। माँ को कॉल कर रहा था, माँ कॉल को उठा ही नहीं रही थी। अब तो फोन भी बंद हो चुका था। अब यहाँ पर वो ऐसे ही अपने किसी रिश्तेदार को कहता है, अपनी किसी आंटी को कहता है कि आप घर जाकर माँ को देखिए, वो फोन को नहीं उठा रही। अब ऐसे ही उनकी जो आंटी होती है वो घर में जाती है, लेकिन घर में सेल्वराज की मॉम नहीं होती। इधर सेल्वराज घबरा जाता है कि माँ कहाँ चली गई और अचानक बिना बताए वो कैसे गायब हो सकती है। वो वापस अपने शहर आता है, अपनी जॉब को छोड़कर, जो कि अभी अभी उसे मिली थी। वो अपने घर आता है, आसपास के लोगों से पूछता है, जितना हो सके कोशिश करता है अपनी माँ को ढूंढने की, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिलती। अब यहाँ पर उसने पुलिस में भी कंप्लेंट कर रखी थी। पुलिस भी अपने काम को शुरू कर देती है। अब ऐसे ही पुलिस पद्मा का फोन चेक करती है। लास्ट कॉल उसने किसको की है? तब अंत में उसने बात की थी मोहम्मद शैफी नाम के एक व्यक्ति के साथ। अब यहाँ पर पुलिस चाहती थी कि शैफी उन्हें कुछ बता दे कि पद्मा कहाँ गई, उसे क्या कहा था, उनके बीच में क्या बात हुई। इस तरह से सुराग को ढूंढने के लिए वो शैफी तक पहुंचते हैं। तब पूछताछ के दौरान पता चलता है कि शैफी एक रेस्टोरेंट चलाता है। पुलिस उसके रेस्टोरेंट में जाती है। जब पुलिस वहां जाती है, पुलिस को देखकर शैफी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो भाग जाता है और भागने के बाद वो अंत में पकड़ा जाता है। लेकिन पकड़ते ही वक्त वो कहता है
कि मैंने ये कुछ नहीं किया, उन 2 लोगों ने मेरे से करवाया है और मेरे से ज्यादा गलती उन 2 लोगों की है, उन्हें पकड़ो, मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। अब पुलिस यहां पर समझ जाती है कि मामला कुछ गड़बड़ है और पद्मा का जो भी सुराग ढूंढने के लिए पुलिस आई थी, उन्हें सुराग नहीं, पूरा खुला का खुला केस मिल चुका था, जो कि इतना पेचीदा होने वाला था कि पुलिस ने भी नहीं सोचा था। तब पुलिस उस आदमी मोहम्मद शैफी को पकड़कर थाने में ले जाती है और पूछती है किन 2 लोगों की तुम बात कर रहे थे और वो कौन है और तुमने पद्मा के साथ क्या किया। और जो उसने कहानी बताई वो सुनकर पुलिस की रूह कांप उठी। लेकिन इसे अच्छे से जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा साल 2019 में। साल 2019 में श्रीदेवी नाम की एक महिला की रिक्वेस्ट फेसबुक पर भगवल सिंह नाम के व्यक्ति को आती है। आपको बता दें कि भगवल सिंह की शादी हो चुकी थी और उसका डिवोर्स भी हो चुका था। अब उसकी दूसरी शादी थी, उसकी पत्नी का नाम था लैला सिंह। अब यहां पर भगवल सिंह करते क्या थे? भगवल सिंह बहुत मशहूर इंसान थे। देखिए, उनके पिता भी और वो भी मसाज का या थेरेपी का काम करते थे और कहा यह भी जाता है कि इनको ऊपर वाले ने ये शक्ति दी थी कि अगर ये किसी की मसाज कर दे तो उसके जो बॉडी में पेन था, जो भी उसे समस्या होती थी, वो हल हो जाती थी। इस वजह से भगवल सिंह और उनकी बीवी लैला सिंह अब इस काम को कर रहे थे। वो काफी ज्यादा मशहूर थे आसपास की सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में। और ये भी कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उनके गांव का नाम भूल जाए तो वो ये कह देते थे कि हमें भगवल सिंह के गांव जाना है, और ऑटो रिक्शा वाले सभी लोग उन्हें जानते थे। वो सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस थे। तो ऐसे ही 2019 में उन्हें रिक्वेस्ट आती है श्रीदेवी की। श्रीदेवी से वो ऐड होते हैं, बातचीत शुरू होते हैं। धीरे धीरे वो बेस्ट फ्रेंड और एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत चीजें शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर श्रीदेवी कहती है कि देखिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आपको तो बहुत लोग जानते हैं, तो फिर आप क्यों दुखी हो? भगवल सिंह कहता है कि हमारे पास वो ताकत है कि हम लोगों की मसाज के साथ उनकी प्रॉब्लम को हल कर देते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा, उतना रुतबा नहीं है जिसके हम हकदार हैं। और इनके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसों से लेकर कोई तंगी थी। तो वो भगवल सिंह श्रीदेवी को बताते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, कई सालों से हम ये काम करते आ रहे हैं, लोग हमारी सराहना करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं है जो होना चाहिए। और ऐसे ही पैसों की तंगी से भगवल सिंह जूझ रहे थे। ऐसे ही बातों में 2 साल तो इनके निकल ही जाते हैं। लेकिन 2 साल के बाद श्रीदेवी भगवल सिंह को कहती है कि देखिए, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं और जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, इस व्यक्ति ने उनको चुटकियों में हल कर दिया था। भगवल सिंह कहते हैं कि क्या यह व्यक्ति मेरी मदद करेगा? श्रीदेवी हां कहती है और उन्हें उस व्यक्ति की तस्वीर भेज देती है। अब यहां पर एक दिन दोपहर के समय में भगवल सिंह के घर की बेल बजती है। बाहर कोई व्यक्ति खड़ा होता है। वो कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे श्रीदेवी ने आपका पता दिया। भगवल सिंह उनसे उनका नाम पूछते हैं। वो आदमी आगे से कहता है, मेरा नाम है मोहम्मद शैफी। अब यहां पर यह व्यक्ति मोहम्मद शैफी इनके घर के अंदर जाता है। वो पूरी प्रॉब्लम को सुनता है कि पैसों को लेकर तंगी है और चीजें हैं। तो यहां पर मोहम्मद शैफी पूरे घर को चेक करता है और घर देखने के बाद कहता है कि आपको एक रिवाज, एक रिचुअल को करना होगा, जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से किया गया है। यहां पर भगवल सिंह समझ आते हैं कि हमें ये रिचुअल करना ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा नाम पहचान होने के बावजूद भी वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा। उन्हें लग रहा था कि हाँ, किसी ने काला जादू और ऐसी चीजें की होगी। यहां पर शैफी अपने रिचुअल के बारे में उन्हें बताता है। वो कहता है कि आप अगर मान जाओगे तो आपका काम बन जाएगा, शायद आपके लिए मानना मुश्किल हो जाए। भगवल सिंह कहते हैं कि नहीं, हम मान जाएंगे। वो कहते हैं कि मुझे आपकी पत्नी के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे, सेक्स करना पड़ेगा। तो भगवल सिंह हैरान हो जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है, शैफी कहता है कि जब हम दोनों ये सब कर रहे होंगे तब भगवल सिंह को उसी कमरे में बैठकर ये सब कुछ देखना होगा। यह भी इस रिचुअल का हिस्सा था जो कि शैफी ने बताया था। अब यहां पर भगवल सिंह इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और फिर शैफी और लैला सिंह के बीच में वो कुछ होता है और उसके बाद में इस रिचुअल के पार्ट 2 को शुरू किया जाता है। वो कहता है कि अब हमें किसी की बलि देनी है। अब यहां पर भगवल सिंह कहते हैं कि भला हम बलि किसकी दे सकते हैं, किस जानवर की देनी है? वो कहता है कि नहीं, जानवर की नहीं, इंसान की बलि देनी है।
भगवत सिंह कहते हैं कि हमारे पास कोई इंसान नहीं है। तो वो व्यक्ति जो मोहम्मद शैफी था वो कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इंसान मेरे पास है। हाँ, इसकी थोड़ी सी अलग फीस लग सकती है, लेकिन आपको मैं एक अच्छा, जिंदा और सही व्यक्ति ला कर दूंगा, और वो भी उसी दिन जिस दिन हमें ये सब कुछ करना है। इन्होंने एक तारीख को तय किया और इधर शैफी सोचता रहता है कि किसको सेक्रीफाइस किया जाए। और उसके बाद उसे मिलती है रोसलिन, और कैसे उसने रोसलिन को एक फिल्म के बहाने 10 लाख के बहाने उस घर में बुलाया, और बाद में जिसने पीछे से वार किया था वो थी भगवत सिंह की पत्नी लैला सिंह। उन्होंने यहाँ पर रोसलिन के सर से उसकी बॉडी को अलग कर दिया, और बाद में उसकी बॉडी के कई टुकड़े करने के बाद उसे उनके ही बैकयार्ड में दफना दिया गया। और इसके बाद और अलग बात आपको बताते हैं कि इन्होंने उसकी बॉडी में कुछ मांस को निकाला और उसे खाया भी, इस रिचुअल के हिसाब से। अब इनका रिचुअल पूरा हो चुका था, बॉडी भी उन्होंने ठिकाने लगा दी। अब यहाँ पर रोसलिन के परिवार में कुछ ज्यादा व्यक्ति नहीं थे, आस पड़ोस भी इतना जानता नहीं था, इस वजह से कंप्लेंट उसकी पुलिस में होती ही नहीं है। इधर शैफी को लगता है कि उसने तो बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो वो किसी को भी मार सकता है, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती। उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास बूस्ट कर जाता है, बढ़ जाता है। अब इनका रिचुअल यहाँ पर पूरा हो चुका था। भगवत सिंह को पूरी उम्मीद थी कि अब उनका घर ठीक हो जाएगा, जो कि पैसों को लेकर तंगी है वो खत्म हो जाएगी, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। समय बीतता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी उम्मीद भगवत सिंह लैला सिंह कर बैठे थे। अब ऐसे ही डेट आ जाती है सितंबर महीने की, और फिर शैफी कॉल करता है उनको फिर से और कहता है कि आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया ना, वो बहुत ही खतरनाक है, हमें फिर से रिचुअल को करना होगा, और इस बार हम और गहराई में जाएंगे ताकि आपकी जो समस्या है उसे जड़ से खत्म किया जाए। अब यहाँ पर जो शैफी था वो फिर से पहले रिचुअल को पूरा करता है। अब बारी आती है किसी को सेक्रीफाइस करने की। अब शैफी क्या करे, फिर से वो अपने रेस्टोरेंट में जाता है। रेस्टोरेंट में एक महिला थी जो कि लॉटरी बेचने का काम करती थी, रोसलिन की ही तरह। उसका नाम होता है पद्मा। जी हाँ, ये वही पद्मा है जिसका बेटा सेल्वराज उसे ढूंढ रहा था। ये सब होने के बाद खैर यहाँ पर वो पद्मा को सेम ऑफर करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा एक दिन के, तुम लॉटरी बेचकर कितना ही कमा लोगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि पद्मा मान गई। उसे फिर से उसी तरह घर में ले जाया गया और सब कुछ उसी तरह किया गया। उसके सर को अलग कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि इसके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया जाए और उसमें जो खून निकलेगा उसे पूरे घर में हम छिड़का देंगे। पूरे घर में खून को ऐसे छिड़काने के बाद उसकी बॉडी को, जो रोसलिन की बॉडी थी जो कि उनके बैकयार्ड में थी, उसकी बॉडी के ऊपर ही रख देते हैं और उसे दफना देते हैं। इस तरह इनका रिचुअल नंबर 2 खत्म हो जाता है। अब भगवत सिंह को पूरी उम्मीद थी कि वो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, अब पैसा ही आने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था पैसे की जगह आज पुलिस आ जाएगी। अब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और साथ में उनकी बीवी लैला सिंह को भी। अब आस पड़ोस के लोग ये मानने को राजी नहीं थे कि ये ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग उनके घर में जाते थे, उनके क्लिनिक में जाते थे थेरेपी लेने के लिए, मसाज कराने के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग, इतने मशहूर लोग ये सब कुछ भी कर सकते हैं। खैर पुलिस उनको पकड़ लेती है और शैफी को भी पकड़ लेती है। बाद में जब शैफी के बारे में और जाना जाता है तब पुलिस को पता चलता है कि इसके ऊपर 8 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं, और एक था 75 साल की महिला को सेक्सुअली असॉल्ट करने का। और साथ में जब उसके फोन को चेक किया जाता है, फोन में से एक आईडी मिलती है श्रीदेवी के नाम की। श्रीदेवी नाम की एक आईडी चलाता था मोहम्मद शैफी, मतलब कि ये उसी की फेक आईडी थी। इस तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार पढ़े लिखे लोगों को पागल बना गया, और इस प्रकार से बना गया कि अब वो शायद कभी जिंदगी में सुधरने का मौका ना पाए। और इतना गलत किया गया जिसकी हद नहीं है, जो कि इंसानियत को चूर कर रख देता है। आगे बढ़ने से पहले हमने तमाम शुद्ध केस पर भी बात किया है, जहां पर 70 साल तक यही नहीं पता चला कि मरने वाला कौन है, और मारने वाले की तो दूर की बात, मरने वाला कौन है यही नहीं पता चला। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस हिल गई। पूरी केस की कहानी आपको राइट साइड वाली वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।